इंदिरा गांधी को घुटनों के बल ला देना। उस दौर में जब इंदिरा गांधी देश के अंदर इंदिरा गांधी के लिए एक नारा दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। चाहे नारा कांग्रेसियों ने दिया हो चाहे किसी और ने दिया हो, लेकिन इंदिरा को उस समय पे बहुत बड़ी ताकत भारत के अंदर माना जाता था। और उस समय जैसे आज का जो मोदी का दौर है, नरेंद्र मोदी को आज कोई घुटनों के बल ला दे, क्या ऐसा हो सकता है? और वो भी विपक्षी पार्टी का कोई नेता, जिस पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। आज के दौर से भी ज्यादा बड़ा इंदिरा गांधी का दौर था, और एक नेता, वो भी अहिरवाल का नेता, जिसने इंदिरा गांधी को घुटनों के बल ला दिया था। इंदिरा गांधी खुद स्वयं चल करके उस नेता के पास आई थी कि वो इंदिरा गांधी का साथ दे, इंदिरा गांधी की पार्टी में शामिल हो जाए। नेता का नाम था राव वीरेंद्र सिंह, जो कि अहिरवाल में आज भी राजा के तौर पे देखे जाते हैं, या उनके परिवार की अगर छवि की बात करें तो पूरे अहिरवाल के अंदर एक ऐसी छवि है जिस छवि के कारण आज भी वोट मिल जाते हैं। राव वीरेंद्र कैप्टन रहे सेना में, और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में उन्होंने सेना छोड़ दी। नौकरी छोड़ करके वो सक्रिय राजनीति में आ गए, और राजनीति में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। 1952 में विधानसभा उनकी रही रेवाड़ी, लेकिन रेवाड़ी से पहले ही चुनाव में उनको हार नसीब हुई। अब पहले चुनाव में हार गए तो होता ऐसा है कि जो कोई भी व्यक्ति हो, जब पहली हार मिले तो मनोबल टूटता है, लेकिन राव वीरेंद्र का यहां मनोबल नहीं टूटा, और उन्होंने दोबारा से विधान परिषद का चुनाव लड़ा। उस समय पे हरियाणा पंजाब होता था और रेवाड़ी पंजाब के अंदर ही पड़ता था। विधान परिषद का चुनाव भी जीता निर्दलीय, और सरदार प्रताप सिंह कैरों के मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए। अब उसके बाद में कुछ कहासुनी हो गई सरदार प्रताप सिंह से, और इन्होंने मतलब इनका स्वाभिमान आड़े आ गया कहीं ना कहीं, या कहें कि कोई कहासुनी ऐसी हुई कि इन्होंने अपने स्वाभिमान के चलते मंत्रिमंडल को ठोकर मार दी। अब उसके बाद में जब हरियाणा बना और पहली जो सरकार है भगवंत दयाल शर्मा उसके मुख्यमंत्री बने, लेकिन विशाल हरियाणा पार्टी का गठन कर दिया था राव वीरेंद्र सिंह ने, और अपनी जो सीटें हैं वो 16 लाए। जब दक्षिणी हरियाणा की बात होती तो 39 सीटों में से 16 सीटें इन्होंने जीती। खुद इन्होंने चुनाव जीता उस समय पे, और पहली बार एक बहुत ही युवा, या पहला अगर कहें हरियाणा का, तो विधानसभा का अध्यक्ष भी ये बने। अब कुछ दिन बाद में ही भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिर जाती है, और जोड़ तोड़ की राजनीति राव वीरेंद्र ने की, कांग्रेस से बगावत की, और बगावत करके अपनी खुद की सरकार स्थापित कर दी। अहिरवाल के अंदर इनका एक बड़ा नाम उस समय पे हो गया। इन्होंने साबित कर दिया कि अहिरवाल की चौधर इनके हाथ में है, और जो हमारा ये प्रोग्राम है चौधरी, इसमें हम चौधरियों की ही बात करते हैं, और यहां इन्होंने साबित किया कि हां, मैं अहिरवाल का चौधरी हूं। राव वीरेंद्र उस समय पे अहिरवाल के एकमात्र अहिरवाल के चौधरी के तौर पे जाने गए, बड़े बने। इतने बड़े हो गए कि उस समय पे सारे जो नेता थे इनके सामने छोटे लगने लगे। और दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो उसके बाद में इनकी सरकार थोड़े दिन रही, लेकिन फिर भी 1971 का चुनाव आया, और चुनाव था लोकसभा का। महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। स्वयं इंदिरा गांधी इनको हराने के लिए यहां पे पहुंची। इंदिरा गांधी को उस समय पे
सिर्फ देखने के लिए भीड़ जुट गई थी और नारनौल रोड पर सड़कों के किनारे लोग इंदिरा गांधी की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए थे। वो दौर था इंदिरा गांधी का, जिस समय पे इंदिरा गांधी जो बोल दे वही होता था और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का बड़ा नाम था और कांग्रेस की ही हवा चल रही थी। लेकिन हवा के विरोध में नेता खड़ा हुआ, राव वीरेंद्र सिंह, महेंद्रगढ़ लोकसभा। इंदिरा गांधी ने खूब प्रचार किया और वो पहला समय था जब राव वीरेंद्र पैदल चल करके लोगों से वोट मांग रहे थे और अपने लिए वोट की अपील कर रहे थे, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। प्रतिष्ठा दांव पे लगा होना और पैदल चल करके वोट मांगना, यह पहला और आखिरी समय था जब राव वीरेंद्र ने पैदल चल करके कभी वोट मांगा हो। राव वीरेंद्र ने कांग्रेस की हवा के चलते, इंदिरा गांधी यहां पे चुनाव प्रचार करने के चलते भी चुनाव को जीत गए और इंदिरा गांधी की हवा, ना कांग्रेस की हवा ही राव वीरेंद्र को चुनाव हरा पाई। अब और भी बड़ा चेहरा राव वीरेंद्र बन चुके थे, लेकिन कुछ समय के बाद में इमरजेंसी का दौर शुरू हुआ और इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी स्वयं चल करके राव वीरेंद्र के पास आई। रामपुरा हाउस दक्षिणी हरियाणा में हर आदमी जानता है कि रामपुरा हाउस क्या चीज है। रामपुरा हाउस के अंदर मिलने के लिए आई और राव वीरेंद्र से अपील की कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं और उनका साथ दें। इस समय पे एक कहावत और भी जोड़ी जाती है राव वीरेंद्र के बारे में कि राव वीरेंद्र ने एक बार कहा था, जब किसी ने उनसे पूछा कि संजय गांधी, जिनका कांग्रेस में बहुत बड़ा नाम था उस समय पे, और संजय गांधी को इमरजेंसी के दौर में सब जानते हैं कि कितना क्या कुछ उन्होंने किया था। इमरजेंसी के दौर में पूरे भारत के अंदर सिर्फ उन्हीं की चल रही थी। और उस समय पे किसी ने राव वीरेंद्र से कहा कि संजय गांधी कैसे आपसे मिलेंगे और कैसे आपसे बात करेंगे। तो राव वीरेंद्र ने कहा था कि गाय तो आ गई है, बछड़ा भी पीछे पीछे आ जाएगा। यह कहावत बहुत प्रचलित हुई थी इनकी। उसी दौर में बंसीलाल भी एक बड़े नेता हरियाणा के अंदर उभर चुके थे, मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। तो बंसीलाल मरोड़ निकालने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कहा था राव वीरेंद्र के बारे में कि इनकी गर्दन को मैं सीधी कर दूंगा, यानी कि इनकी मरोड़ निकाल दूंगा। राव वीरेंद्र उस समय पे जब जनसभाएं करते थे, उन्होंने अपनी जनसभा में इस चीज का जिक्र भी किया था कि बंसीलाल उनकी मरोड़ कैसे निकालेंगे। उनके अंदर उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां थी उनको गिनवाया कि मेरे अंदर तो इस चीज की मरोड़ है और कितने मेरे बल निकालेंगे गर्दन के। राव वीरेंद्र का कोई बल तो नहीं निकाल पाया, उनकी कोई मरोड़ तो नहीं निकाल पाया। उनका जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक प्रभाव है वो कायम रहा और आज भी लोग उनको अदब से याद करते हैं। 1980-84 का जो चुनाव था वो उन्होंने कांग्रेस से लड़ा और जीता भी लोकसभा का चुनाव। 1977 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव अटेली से जीता। 1989 के अंदर जनता दल में वो चले गए, जनता पार्टी में वो चले गए और वहां से भी उन्होंने अपना जो चुनाव है वो जीता ही। दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत बड़ा नाम रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा में इन्होंने एक लड़ाई और भी लड़ी। दक्षिणी हरियाणा की चौधर के नाम पे और दक्षिणी हरियाणा को हक दिलाने के नाम पे, अहिरवाल की चौधर के नाम पे ये बार बार लड़ते रहे। और उसके साथ साथ उस दौर में बताया जाता है कि आज तक भी आप देख ही पा रहे हैं, एक तो एंटी राव ग्रुप काम करता है और एक प्रो राव, जो दोनों ही आज भी कायम है और उस समय पे भी कायम थे कि किस प्रकार से लोग कुछ इनके विरुद्ध थे और कुछ इनके साथ थे, लेकिन अहिरवाल ने कभी इनको गिरने नहीं दिया।
हालांकि 2 बार ये चुनाव जरूर हारे हैं, एक बार तो अपना पहला चुनाव हारे और उसके बाद एक चुनाव और भी हारे, लेकिन कुछ अपवाद ही रहे, उनके बावजूद जनता ने इनको कभी मुड़कर देखने नहीं दिया, कभी नीचे गिरने नहीं दिया। और इनका जो तिलिस्म था वो दक्षिणी हरियाणा के अंदर बरकरार रहा जब तक ये जिंदा रहे। 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था और 30 सितंबर 2009 को इनका निधन हो गया हृदयघात की वजह से, और गुड़गांव में उस समय पे ये थे। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज भी इनके जो बेटे हैं वो राजनीति के अंदर हैं, और अहिरवाल के अंदर तो राव इंद्रजीत जो इनके सबसे बड़े सुपुत्र हैं उनका उतना ही प्रभाव है आज भी अहिरवाल के अंदर। हर विधानसभा के अंदर उनकी कुछ ना कुछ वोटें जरूर हैं। राव यादवेंद्र भी इन्हीं के बेटे हैं जो कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और राव अजीत भी इन्हीं के बेटे हैं, वो भी राजनीति में रहे हैं। हालांकि उनकी राजनीति कुछ ज्यादा चमकी नहीं, लेकिन इनका जो राजनीतिक सबसे बड़ा वारिस है वो हैं राव इंद्रजीत, जो आज भी इन्हीं के नक्शे कदम पर कायम है। लेकिन के अंदर जिगरा बहुत बड़ा था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय पे जब कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव था, उस समय पे कांग्रेस से बगावत करके और अपनी पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने करके दिखाया उस समय पे। दूसरा प्रभाव जब इनका दिखा कि जब 1971 के अंदर चुनाव में महेंद्रगढ़ लोकसभा से ये चुनाव लड़े, उस समय भी कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव था। स्वयं इंदिरा गांधी इनको हराने के लिए पहुंची, लेकिन इंदिरा गांधी की हवा भी इनको हरा नहीं पाई और ना ही कांग्रेस इनका कुछ बिगाड़ पाई। अगले किसी एपिसोड में और किसी के बारे में बात करेंगे, और आज के इस अंक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।